Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online session of Superior College Miyawali. Recently, we have started chapter 19 and we are discussing the types of learning in previous lecture, lecture number 3. And today in lecture number 4, we also continue the same topic, the types of learning behavior. And today we are going to complete this topic while discussing the remaining types. आज बेटा हमने जो अपना टॉपिक स्टार्ट किया था लर्निंग के हवाले से, तो उस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे जिसमें हमने जो रिमेनिंग टाइप्स हैं लर्निंग की वो डिस्कस करनी है। सबसे पहले लेक्चर का एक ब्रीफ सा ओवरव्यू आपको देती चलूँ। लेक्चर में सबसे पहले जो हमने पॉइंट डिस्कस करना है दैट इज़ अबाउट इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ठीक है, अब 3 तरह की लर्निंग टाइप्स हमने रिमेनिंग 3 टाइप्स डिस्कस करनी है, इंस्ट्रूमेंटल, लेटेंट लर्निंग एंड इनसाइट लर्निंग। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग जो होती है इसमें फ़र्दर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल या फेमस एग्जांपल डिस्कस करनी है स्किनर बॉक्स की। दैट्स वाई वो आपको स्क्रीन पर सामने नज़र आ रहा है वर्ड लिखा हुआ। फिर उसके बाद हम लेटेंट लर्निंग के हवाले से डिस्कशन करेंगे, उसमें क्या टाइप होती है, क्या चीज़ें सीखनी होती हैं, या इनसाइट लर्निंग क्या चीज़ होती है। तो ये सारे पॉइंट्स हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। दैट वाज द ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द लेक्चर एंड नाउ वी विल डिस्कस ईच ऑफ दीज पॉइंट्स इन डिटेल एज वेल। सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग। अब इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग मैं थ्योरी पढ़ने से पहले, आपको डिस्कस करने से पहले ये चीज़ बता दूं कि इसका मतलब क्या होता है। बेटा इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग का मतलब ये है कि जहाँ पे आप जो है ना किसी ऑर्गेनिज़म की लर्निंग को कंडीशन कर देते हैं या उसके बिहेवियर को आप अटैच करते हैं किसी रिस्पॉन्स के साथ, किसी स्टिमुलस के साथ, एक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए। यानी जब आप एक इंस्ट्रूमेंट को यूटिलाइज़ करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेते हुए आप एक ऑर्गेनिज़म के बिहेवियर को एक ख़ास स्टिमुलस के साथ अटैच करवा देते हैं, तो उसको हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहते हैं। यानी टाइप ऑफ लर्निंग बिहेवियर जिसमें ऑर्गेनिज़म का जो रिस्पॉन्स होता है वो कंडीशनड हो जाता है विद एन इंस्ट्रूमेंटल स्टिमुलस, तो उसको नाम दिया जाता है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग का। ठीक है, इसके अलावा हम ये बात भी डिस्कस करते हैं, इसकी एक और डेफिनेशन भी बनती है, व्हेन एनिमल लर्न टू रिस्पॉन्ड अ स्टिमुलस आफ्टर अ सीरीज ऑफ ट्रायल दैट इज़ नोन एज हिट एंड ट्रायल एंड एरर लर्निंग एंड पेरेंट कंडीशनिंग एज वेल। यानी जब एनिमल जो होता है ना, सबसे पहले वो क्या करता है कि आपने एक दफ़ा स्टिमुलस को अप्लाई किया, एनिमल को नहीं समझ आई वो कैसा रिस्पॉन्स करे, आपने दूसरी बार स्टिमुलस अप्लाई किया, अगेन उसको नहीं समझ आई। यानी मल्टीपल टाइम आपने स्टिमुलस तो अप्लाई किया लेकिन एनिमल ने कोई ख़ास रिस्पॉन्स शो नहीं किया। सो सीरीज़ ऑफ ट्रायल्स के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको जो है लर्निंग हुई, आहिस्ता आहिस्ता उसने समझना शुरू किया कि अच्छा इस चीज़ को रिस्पॉन्स करना है, कि ये जो एक स्टिमुलस आ रहा है इसको रिस्पॉन्स करना है। सो आफ्टर सीरीज़ ऑफ ट्रायल, आफ्टर मल्टीपल टाइम्स, जब एनिमल अब सीख चुका है कि इस स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करना है, तो उसको आप दूसरा नाम देते हैं ट्रायल एंड एरर लर्निंग का। और साथ ही साथ क्योंकि आप इस तरह से ऑर्गेनिज़म की जो लर्निंग है उसको आप कंडीशन कर रहे हैं, उसको आप ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग का भी नाम दिया जाता है। ठीक हो गया। अब ये तीनों टर्म्स जो हैं एक ही चीज़ के 3 मुख्तलिफ नाम हैं। ठीक है, सिचुएशन थोड़ी सी वेरी करती है। पहली चीज़ हमने कहा इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग क्या है कि जब एक आप कहते हैं कि एनिमल के बिहेवियर को या एनिमल के रिस्पॉन्स को जब आप कंडीशनड कर देते हैं किसी इंस्ट्रूमेंटल स्टिमुलस के साथ, तब आप उसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहते हैं। दूसरी सिचुएशन ये है कि जब आपने मल्टीपल टाइम स्टिमुलस को प्रोवाइड किया, सेवरल ट्रायल्स गुजर चुके थे, उसके बाद भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, तो आहिस्ता आहिस्ता एनिमल ने लर्निंग की, तो उसको आप ट्रायल और एरर लर्निंग कह रहे थे। और तीसरा नाम इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग का दिया जाता है। और रीज़न यही है कि आपने एक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए जो है उसको मल्टीपल ट्रायल्स के बाद एक ऑर्गेनिज़म को ऑपरेट किया है, यानी उसको अटैच करवाया है एक स्टिमुलस के साथ और एक ख़ास रिस्पॉन्स शो करवाया है, तो फिर उसको हम नाम देते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ भी है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपसे पूछी जा सकती है। सो आपने इस कॉन्सेप्ट का ख्याल रखना। ट्रायल एंड एरर लर्निंग जो होती है ये एक्सपीरियंस के थ्रू ही आती है। ठीक है, एनिमल नेचुरली जो है इसमें कोई रिवॉर्ड भी उसको मिल सकता है। ठीक है, रिस्पॉन्स शो करने के बाद कोई रिवॉर्ड भी मिल सकता है, कोई पनिशमेंट भी मिल सकती है, कोई उसने एक ख़ास नया स्किल भी सीखना है
या वो कोई ख़ास किस्म की लर्निंग भी कर सकता है। ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरह के स्टिमुलस के साथ उसके रिस्पॉन्स को अटैच कराना चाहते हैं, ठीक है। फिर उसमें हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल आती है स्किनर बॉक्स की, जो ये आपको सामने नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था B.F. स्किनर, जिसने सबसे पहले जो है ना ये लर्निंग टाइप रैट्स के अंदर स्टडी की, और इस मकसद के लिए उसने एक बॉक्स डिज़ाइन किया, और साइंटिस्ट के नाम की वजह से इसको स्किनर बॉक्स कहा जाता है, जिसमें एक लिवर मौजूद था जिसको प्रेस करने से कोई ना कोई ख़ास किस्म का रिवॉर्ड मिलता था, ठीक है। अब डिफरेंट गैजेट्स और भी अटैच थे, जैसे अगर आप इस बॉक्स को देखें तो बॉक्स के साथ यहाँ पर जो है ना ये लेवर मौजूद है, ठीक है, जिसको प्रेस करने से या तो वाटर डिस्पेंसर में पानी आ सकता है या फूड डिस्पेंसर के अंदर फूड आ सकता है, ठीक है। ऊपर लाइट सोर्स उसको प्रोवाइड किया गया था। ये एक बॉक्स था जिसके अंदर उसको रखा गया था। अब उसमें दो रिवॉर्ड थे, वाटर डिस्पेंसर का और फूड डिस्पेंसर का। अगर वो लिवर प्रेस करेगा तो एक ख़ास कंडीशन में ये वाटर आ सकता है, यानी डिपेंड करता है ना, या फिर फूड आ सकता है, दो चीज़ें उसको यहाँ पे मिल सकती हैं। लेकिन रैट को जब इसमें प्लेस किया गया तो रैट को इस हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, उसको कुछ भी नहीं पता था। ऑब्वियसली वो एक रैट है, उसको कैसे इस हवाले से पता होगा। सो ये एक हमारे पास एग्जांपल आती है कि ऑर्गेनिज्म को, एनिमल को कुछ भी नहीं पता, उसको कोई नॉलेज नहीं है उस चीज़ की, और बॉक्स में उसको प्लेस कर दिया गया, जिसमें एक लिवर है जिसको प्रेस करने से या तो पानी मिल सकता है उसको, या तो फूड मिल सकता है, ठीक हो गया। अब हुआ क्या था, अब ये स्टोरी थोड़ी सी आगे देख लेते हैं कि सबसे पहले जब रैट को उस बॉक्स के अंदर प्लेस किया गया तो रैट ने उसको एक्सप्लोर किया, यानी उसको ऑब्ज़र्व किया, देखा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसको समझने की कोशिश की, ठीक है। एक्सीडेंटली जब उसका जो पैर था वो लिवर के ऊपर गया, लिवर प्रेस हो गया, तो फूड डिस्पेंसर के अंदर फूड आ गया, ठीक है। पहले तो रैट ने लिवर को इग्नोर कर दिया है, लेकिन मल्टीपल टाइम्स जो है ना जब उसने ऑब्जर्वेशन की, जब उसने बॉक्स के अंदर मूवमेंट शो की, तो आहिस्ता आहिस्ता मल्टीपल टाइम्स ट्राई करने के बाद उसको ये पता चला कि जब वो लिवर को प्रेस करता है तो उसको तो फूड मिलता है। तो इस तरह मल्टीपल ट्रायल्स के बाद, यानी काफ़ी दफ़ा कोशिश करने के बाद उसको ये पता चला कि ये जो स्टिमुलस है लिवर का, जब वो इसको प्रेस करता है तो उसको जो है ना एक ख़ास किस्म का हम कहते हैं कि स्टिमुलस जो है ये लिवर है, जब वो रिस्पॉन्स करते हुए इसको प्रेस करता है तो फिर उसको फूड मिलता है। तो इस तरह के बिहेवियर को हम ट्रायल एरर लर्निंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ है तो उसको हम इंस्ट्रूमेंटल भी कहेंगे, और इसमें बिहेवियर बाकायदा ऑपरेट हुआ है, यानी मल्टीपल टाइम्स ट्राई करने के बाद जो रैट है उसने सीखा कि लिवर को प्रेस करने से फूड मिलता है, तो इस तरह से वो ऑपरेट हो रहा था, वो ऑपरेट लर्निंग कर रहा था। सो दैट्स वाई इसको हम ऑपेरेंट या ऑपरेंट कंडीशनिंग का भी नाम देते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और एमसीक्यूज़ के लिए भी। फिर हमारे पास दूसरी टाइप आती है जिसको हम लेटेंट लर्निंग का नाम देते हैं, ठीक है जी। लेटेंट लर्निंग क्या होती है कि इसमें एनिमल लर्न करता है टू रिस्पॉन्स अ स्टिमुलस विदाउट एनी पनिशमेंट और रिवॉर्ड एट दैट टाइम, यानी यहाँ पर एनिमल लर्निंग कर लेगा लेकिन किसी किस्म का पनिशमेंट या रिवॉर्ड उसको नहीं मिलता, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि उसको पनिशमेंट मिले या उसको कोई रिवॉर्ड मिले। अब तक की जितनी भी पहले आपने डाइस पढ़ी वहाँ पे हमने कहा कि हाँ जी या तो पनिशमेंट मिलेगी या तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये डिपेंड करता है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती। सो एनिमल, जब हम कहते हैं व्हेन द एनिमल इज़ एक्सपोज्ड टू द सेम स्टिमुलस इट रिकॉल द प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड रिस्पॉन्सेज, इसको लेटेंट लर्निंग कहते हैं। यानी एनिमल जो होता है ना, जब उसको सेम स्टिमुलस, पहली दफ़ा उसको स्टिमुलस मिला, ठीक है, उसने अनकॉन्शियसली रिएक्ट भी कर दिया, रिस्पॉन्स भी कर दिया, लेकिन उसने ना उसको ख़ास हम कहते हैं कि मतलब बॉदर नहीं किया स्टिमुलस को। हाँ, स्टिमुलस मिला, उसको देखा, ऑब्ज़र्व किया और उसको इग्नोर करके चल पड़ा, ठीक है, यानी बॉदर नहीं किया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब सेम स्टिमुलस दोबारा रिपीट हुआ, अब उसको माइंड में ये चीज़ क्लिक हुई कि हाँ इससे कोई फ़ायदा मिल सकता है। अब जब दूसरी या तीसरी दफ़ा उसको ये स्टिमुलस मिला और उसने माइंड के अंदर ये चीज़ सोची, उसको ऑपरेट किया अपने माइंड के अंदर और फिर एक रिस्पॉन्स शो किया, तो प्रीवियस एक्सपीरियंस की बेस पर जो रिस्पॉन्स हो रहा है उसको हम लेटेंट लर्निंग कहते हैं। सो यहाँ आपने क्लियर रखना है कि स्टिमुलस पहले मिला, उसने देखा, ऑब्ज़र्व किया, इग्नोर कर दिया, दोबारा स्टिमुलस मिला तो दूसरी दफ़ा अपने उस पहले के प्रीवियस एक्सपीरियंस की बेस पे ऑर्गेनिज्म ने रिस्पॉन्स शो किया है, तो इस वजह से हम इसको लेटेंट लर्निंग कहते हैं। लेटेंट लर्निंग की एक ही आप कहते हैं कि क्राइटेरिया है कि उसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे स्टिमुलस, यानी सेम स्टिमुलस जब दूसरी दफ़ा मिलेगा
तब वो रिस्पॉन्स करेगा, बट द रिस्पॉन्स डिपेंड्स अपॉन द प्रीवियस एक्सपीरियंस। ठीक है, ये चीज़ ख्याल रखनी है। और इस पर जो काम किया था वो लैशले एक साइंटिस्ट था, उसने काम किया। उसने एक मेज़ यानी कि एक बॉक्स, इस तरह से पज़ल बॉक्स जो है मतलब ऑपरेट किया था, बनाया था। सो साइंटिस्ट का नाम इम्पॉर्टेंट है इसके एमसीक्यूज़ के हवाले से। अच्छा, उसने इस बॉक्स के अंदर जो है ना एक रैट को रख दिया, ठीक है, और एग्ज़िट भी रख दिया। अब जब रैट को डाला तो उसने पूरे के पूरे बॉक्स को एक्सप्लोर किया, इधर उधर घूमा फिरा, ठीक है, कि किस जगह पे आ गया, जो उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की। और जो एग्ज़िट पॉइंट था, एग्ज़िट पॉइंट के साथ उसने फूड को रख दिया। अब पहली दफ़ा जब एक्सप्लोर करते हुए वो एग्ज़िट पॉइंट के करीब आया तो ऑब्वियसली वो रैट है, उसको ये तो नहीं पता कि ये एग्ज़िट पॉइंट है। हाँ, लेकिन उसके साथ फूड पड़ा हुआ था। अब ये पहला स्टिमुलस था कि एग्ज़िट के साथ फूड पड़ा हुआ है, ठीक है। फूड क्या है, एग्ज़िट पॉइंट जो है वो स्टिमुलस है, और फूड क्या है, उसका रिवॉर्ड है। अब पहली दफ़ा जब वो आया तो उसने स्टिमुलस यानी एग्ज़िट पॉइंट को देखा, उसने जो रिवॉर्ड फूड को भी देखा, उसने इग्नोर कर दिया, उसको ज़रूरत इग्नोर कर दिया, ठीक हो गया। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब रैट हंग्री हुआ तो फिर उसने रिकॉल किया कि फ़लाँ एक जगह थी जहाँ पे फूड पड़ा हुआ था। तो अब अपने उस प्रीवियस एक्सपीरियंस की बेस पर वो फ़ौरन से जो है एग्ज़िट के करीब जाता है और वहाँ पर जाकर फूड ले लेता है। तो इस तरह से जो रैट है वो लर्निंग कर रहा है कि इस पूरे के पूरे, अगर हम बॉक्स को देखें तो हम कहते हैं कि रैट जो है उसने लर्निंग की। लेट्स से कि हम ये बात करते हैं कि यहाँ से उसने स्टार्ट किया, ठीक है, और ये उसका एग्ज़िट पॉइंट था। अब पहली दफ़ा तो इस पूरे के पूरे बॉक्स के अंदर वो घूमा, ठीक है, उसने एक्सप्लोर किया इस बॉक्स को, और वो इस पॉइंट पर जब पहुँचा तो उसने देखा अच्छा जी एग्ज़िट है, फूड पड़ा, ठीक है, फ़ाइन, उसको ज़रूरत नहीं थी, इग्नोर करके दोबारा बॉक्स में आ गया। जब काफ़ी देर घूमने फिरने के बाद उसको जो है हंगर फ़ील हुआ, तो फिर अगेन वो इस पॉइंट की तरफ गया जहाँ पर फूड था। अब जो एग्ज़िट का स्टिमुलस था उसको रिस्पॉन्स किया है प्रीवियस एक्सपीरियंस की बेस पर, ठीक है, और अब उसने अपना जो रिवॉर्ड है वो ले लिया। अब उसको रिवॉर्ड यहाँ पर मिला है, हो सकता है रिवॉर्ड ना भी हो, यानी यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि रिवॉर्ड है या नहीं, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ ज़रूरी है कि ऑर्गेनिज़म पहली दफ़ा स्टिमुलस को इग्नोर करेगा, लेकिन दूसरी दफ़ा जो है उसको रिस्पॉन्स करेगा डिपेंडिंग अपॉन द प्रीवियस एक्सपीरियंस। सो दिस वॉज अबाउट द लेटेंट लर्निंग। नेक्स्ट है हमारी जी इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी बता देती हूँ। इनसाइट लर्निंग ये होती है कि जब एक जो ऑर्गेनिज़म है ना वो किसी भी स्टिमुलस को या किसी भी चीज़ को देखता है, ऑब्ज़र्व करता है, और अपने माइंड के अंदर उस चीज़ को इंटरप्रेट करता है, अपने माइंड के अंदर सोचता है कि अच्छा ये चीज़ है तो फिर क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। इसको हम बसीरत या शऊर भी कहते हैं। तो ये हायर ऑर्गेनिज़म्स के अंदर होता है। इनसाइट लर्निंग हमेशा वर्टिब्रेट्स में होती है। इनसाइट लर्निंग आपको एक फ्रॉग के अंदर नज़र आ सकती है, एक रेप्टाइल के अंदर नज़र आ सकती है, यानी एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, और सबसे ज़्यादा आप कहते हैं पीक लेवल की जो ये डेवलप्ड होती है ना, ये मैमल्स के अंदर होती है, क्योंकि मैमल्स में जो ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है। सो सबसे ज़्यादा ये ज़बरदस्त तरीके से आपको नज़र आती है मैमल्स के अंदर, ठीक हो गया। यहाँ पर आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि मैडम ने फिशेस का नाम नहीं लिया, हालांकि वो भी वर्टिब्रेट्स में आती हैं, ठीक है, वो वर्टिब्रेट्स में आती हैं, लेकिन बेटा फ़िशेस के अंदर माइंड या ब्रेन इतना डेवलप्ड नहीं होता, और फ़िश के अंदर लर्निंग इतनी ख़ास नहीं होती है। यू कैन से 10% जस्ट लर्निंग है, तो लर्निंग के बिहेवियर में हम फ़िश को बिल्कुल साइड पे रख देते हैं, हम उसको इंक्लूड ही नहीं करते, ठीक है। और फ़िश के हवाले से वैसे भी कहा जाता है कि फ़िश एक बहुत ही स्टूपिड और स्लगिश सी एनिमल होती है, जो बहुत लेज़ी सी होती है। ये सिर्फ उसके माइंड एबिलिटी और उसके लर्निंग की वजह से कहा जाता है कि फ़िशेज़ इतना जल्दी कुछ भी नहीं सीखती। सो ये आपने माइंड में क्लियर रखना है कि इनसाइट लर्निंग आपको एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में मिल सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा डेवलप, सबसे ज़्यादा एडवांस जो है वो मैमल्स के अंदर होती है, ठीक है, प्राइमेट्स के अंदर होती है, लाइक ह्यूमंस में, लाइक चिंपैंजीज़ में, गिबन्स के अंदर, गोरिल्लाज के अंदर, जो ऑर्डर प्राइमेटा के अंदर आते हैं ना सारे, ह्यूमंस, चिंपैंजीज़, गिबन्स, गोरिल्लाज, उनके अंदर जो है इनसाइट लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। सो ये इंपॉर्टेंट जो है डाटा था, नॉलेज था रिगार्डिंग द एमसीक्यू, या वैसे भी पूछा जा सकता है, सो आपको पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर। सो सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है, इट इज़ मच कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ लर्निंग।
क्यों कॉम्प्लेक्स है? बिकॉज इट यूजेस मेंटल कैपेबिलिटीज़ टू रिजॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम विद द एनिमल हैज़ नॉट फेस्ड बिफोर। यानी एनिमल ने ज़िंदगी में पहली दफ़ा एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देखी है, ठीक है, और उस सिचुएशन में वो अब उस सिचुएशन को देखेगा, ऑब्जर्व करेगा और फिर अपने माइंड के अंदर उसको सोचेगा, अपनी मेंटल एबिलिटीज़ को यूटिलाइज़ करते हुए इंटरप्रिटेशन करेगा और सोचेगा कि वो किस किस्म का बिहेवियर शो करे। ठीक हो गया। इन दिस केस प्रैक्टिस मल्टीपल ट्रायल एंड एरर एंड प्रोसेसेस, ठीक है। यानी इस प्रोसेस के अंदर हम कहते हैं कि मल्टीपल टाइम वो प्रैक्टिस भी कर सकता है, ट्रायल एंड एरर भी आ सकता है। जाहिर सी बात है, अब उसने पहली दफ़ा एक सिचुएशन देखी है, पीछे से कोई नॉलेज भी नहीं है, अब उसने मेंटल कैपेबिलिटीज़ को यूटिलाइज़ करना है, वो सोचेगा, समझेगा, मल्टीपल टाइम्स ट्रायल जो है करेगा, ट्राई करेगा कि वो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। फिर कभी ना कभी तो कोई ऐसा तरीका आ ही जाएगा उसके माइंड के अंदर कि उस तरीक़ों को यूटिलाइज़ करके वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। दैट्स वाई यहाँ पे मल्टीपल टाइम वो उस चीज़ को ट्राई करता है। टू एनालाइज, दे एनालाइज द सिचुएशन टू फाइंड द सोल्यूशन, यानी वो सिचुएशन को एनालाइज करेगा ताकि एक सोल्यूशन को ढूंढा जा सके, ठीक है। सो इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है जी, एक साइंटिस्ट का काम चिंपैंजी के ऊपर था। सो एक कॉलर एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे ज़्यादा इनसाइड लर्निंग के ऊपर काम किया और मल्टीपल टाइम इसने एक्सपेरिमेंट किया था चिंपैंजीज़ के ऊपर। एनिमल का नाम याद रखना है कि कौन सी लर्निंग में इन्वॉल्व था, और साइंटिस्ट का नाम याद रखना है कि उसने क्या वर्किंग की है फॉर द प्रोसेस ऑफ MCQs। सो यहाँ पे कॉलर ने काम किया था चिंपैंजी के ऊपर कि वो इनसाइड लर्निंग करना चाह रहा था। कॉलर जो है ना, ये सोचता था कि जो एनिमल्स होते हैं, जो हायर वर्टिब्रेट या प्राइमेट्स हैं, ठीक है, तो ऑर्डर प्राइमेटा क्योंकि सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसमें ह्यूमन, चिंपैंजीज, गिबन्स, गोरिल्लाज आते हैं, तो उनके अंदर जो है ना परसीव करने की एबिलिटी होनी चाहिए, उनमें परसेप्शन होनी चाहिए। सो दे मस्ट परसीव द रिलेशनशिप एंड मैनिपुलेट कॉन्सेप्ट्स इन माइंड, ठीक है, कि वो एक सिचुएशन को देख के उसके डिफरेंट रिलेशनशिप्स को या उसकी पॉसिबिलिटीज़ को परसीव करें, फिर अपने माइंड के अंदर उसको मैनिपुलेट करें, यानी सोचें और समझें, और फिर उसके लिए कोई एक सोल्यूशन निकालें ताकि उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सकें, ठीक है। सो उसने चिंपैंजी को एक केज के अंदर बंद कर दिया, एक पिंजरे में, और उसमें बहुत सारे बॉक्सेस रख दिए डिफरेंट साइज़ के, एक स्टिक भी रख दी उसके साथ, ठीक है। और फिर उसने क्या किया कि उसने रूफ़ के ऊपर यानी छत पर जो था एक बनाना, मतलब डिफरेंट टाइप के बनानाज लटका दिए। यानी उसने एक केज लिया, केज के अंदर उसने पिंजरे के अंदर जो है चिंपैंजी को बंद कर दिया, बहुत सारे बॉक्सेस रख दिए, छड़ी रख दी साथ, और ऊपर जो उसकी छत थी उसके साथ बहुत सारे बनानाज उसने डाल दिए। अब स्टिमुलस क्या था? बनाना सामने है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है? वो वहाँ से लेगा कैसे? स्टिमुलस क्या है? बनाना। प्रॉब्लम क्या है कि वो उसको वहाँ से कैसे उतारेगा, कैसे उसको वहाँ से लेके खाएगा, ठीक है, कि उसको रिवॉर्ड मिले। अब चिंपैंजी जो है वो सिचुएशन को एनालाइज कर रहा है। उसने देखा कि सराउंडिंग के अंदर बहुत सारे बॉक्सेस मौजूद होते हैं, और वो बॉक्सेस अब एक दूसरे के साथ वो अरेंज करना शुरू करता है, अरेंज करके और फिर वो बनाना ले लेता है, ठीक है। जैसे अब ये चिंपैंजी ने देखा ना कि मेरा जो स्टिमुलस है वो तो ऊपर है, यानी जो फूड है वो स्टिमुलस है, वो बिहेवियर के लिए है, तो वो ऊपर मौजूद है। अब ये काफ़ी परेशान है खड़ा कि अब मैं क्या करूँ। प्रॉब्लम ये है कि ऊपर वाला जो बनाना है वो कैसे वो लेगा, ये प्रॉब्लम थी, ठीक है। फिर उसने सोचा समझा कि डिफरेंट टाइप के बॉक्सेस वगैरह पड़े हैं, शायद इनसे कुछ हो सके। उसने मल्टीपल टाइम कोशिश की, उन बॉक्सेस को रखा, ठीक है। हो सकता है पहली दफ़ा सही से अरेंज ना हुए हों, गिर गए हों। मल्टीपल टाइम्स ट्राई करने के बाद उसको ये चीज़ हुई कि उसने आखिरकार उनको सही तरह से अरेंज कर लिया। यानी पहले सबसे बड़ा रखा होगा, फिर उससे मीडियम साइज़ पे सबसे छोटा साइज़ को ऊपर रख के और चढ़ गया होगा, और छड़ी को उठा के और उसने उनको जो है यहाँ से उतार लिया होगा, और फिर उसने अपना रिवॉर्ड यूटिलाइज़ कर लिया होगा, यानी जो फूड था, जो बनाना था, उसने खा लिया होगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बात सीखने को मिलती है। एग्ज़ाम्पल से आपको ये सिखाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि बेसिकली जो इनसाइड लर्निंग होती है ना, उसमें जो सिचुएशन है, यानी उसमें जो स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस तो वो सामने रिवॉर्ड है आपका। प्रॉब्लम ये है कि आप उस तक पहुँचेंगे कैसे, फिर आपको सोचना पड़ता है कि अच्छा ये कैसे किया जाए। ये तो चिंपैंजी की एग्ज़ाम्पल थी, मैं डेली लाइफ से आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ, ठीक है। अब आपके माइंड के अंदर एक, जैसे कि आप स्टूडेंट हैं, तो आपके माइंड में एक टारगेट होता है कि हमने बोर्ड के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स लेने, पोजीशन लेनी है। अब आपका स्टिमुलस या आपका गोल है पोजीशन, ठीक है। अब आप उसके लिए सोचते हैं, समझते हैं कि मैं कैसे पोजीशन ले सकता हूँ, मैं कैसे बेस्ट मार्क्स ले सकता हूँ, बोर्ड के अंदर अचीवमेंट ले सकता हूँ।
ये एक जो है ना आपकी सोचने की एक चीज़ है, यानी आपकी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। आपका टारगेट और स्टिमुलस था पोजीशन, आपकी प्रॉब्लम है कि कैसे ली जाए। उसके लिए आप सोचते हैं, समझते हैं, तो फिर काफ़ी अरसे बाद जाके आपको समझ आता है कि सबसे पहले तो आपने एक अच्छी इंस्टीट्यूट को जो है चुनना है, ठीक है? उसका इंतखाब करना है। फिर उसके बाद आपने वहाँ पर बिल्कुल अपनी पढ़ाई से कन्फाइंड होकर, यानी अपनी पढ़ाई के साथ सीरियस होकर स्टडीज़ करनी है। आपने डेली बेसिस पर लेक्चर की प्रिपरेशन करनी है हर सब्जेक्ट की। आपने अपने असाइनमेंट क्विज़ परफॉर्म करने हैं अच्छे तरीके से। आपने मंथली टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करने हैं। अल्टीमेटली क्या होगा, आप अपना सब्जेक्ट हर सब्जेक्ट बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर चुके होंगे। जब आप बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर अपीयर होंगे तो आपको आसानी होगी, आप हर सब्जेक्ट को बेस्ट तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। जब बेस्ट परफॉर्म करेंगे तो आपके पास 100% रिज़ल्ट आ जाएगा और आपको आपका जो अचीवमेंट है, आपका जो स्टिमुलस था, वो आसानी से मिल जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे आपका स्टिमुलस था पोजीशन और आपकी प्रॉब्लम थी उसको कैसे टैकल किया जाए, कैसे हासिल किया जाए। आपने सोचा, समझा और इन सारे के सारे स्टेप्स को आपने कंप्लीट किया, तब जाके आपका वो जो एक स्टिमुलस था यानी पोजीशन थी वो आपको मिली है। पढ़ाई की एग्ज़ाम्पल इस वजह से दी है कि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सकती है, क्योंकि अभी आप स्टूडेंट हैं तो आप उसी सिचुएशन से गुज़र रहे होते हैं। एंड आई होप कि आपको ये सिचुएशन ज़रूर क्लियर हुई होगी। बेटा, तीनों टाइप की लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से अगेन मैं आपको बता दूं कि आपने साइंटिस्ट का नाम ज़रूर याद रखना है। इनकी जो कंडीशंस हैं, जो डेफिनेशन के बाद कंडीशंस बताई गई हैं, वो लाजमी याद रखनी है एमसीक्यूज़ के लिए। ठीक है? एनिमल का नाम याद होना चाहिए एंड डेफिनेटली आपको शॉर्ट में ये तीनों चीज़ें, यानी उसकी डेफिनेशन, उसकी कंडीशन कि हम उसको क्यों ऐसी लर्निंग कहते हैं, साइंटिस्ट का नाम और उसकी वर्किंग, की किस एनिमल पर वर्किंग की थी, क्या फाइंडिंग थी। जब ये चीज़ें याद होंगी तभी आप अपना जो क्वेश्चन है, जो आपका यानी कि जो लेक्चर होगा वो क्लियर होगा, तभी आप उसको एनुअल पेपर्स के अंदर या वैसे कॉलेज टेस्ट पेपर्स के अंदर आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, आप क्वेश्चन बिल्कुल कर सकते हैं। क्वेश्चंस आर ऑलवेज़ वेलकम। चाहे तो कमेंट सेक्शन में कर लें, चाहे तो क्लास टाइम में कर लें, इट्स अप टू यू। लेकिन ज़रूर प्रिपेयर किया करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड वेरी गुड लक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।